अक्सर आपने देखा होगा कि गाँव में हवन और यज्ञ अक्सर करते रहते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि गाँव में किस प्रकार से हवन यज्ञ किया जाता है, जो कि वातावरण पर्यावरण के लिए काफ़ी शुद्ध होता है। गाय का शुद्ध देसी घी लिया जाता है, जिसे आहुतियाँ दी जाती हैं, सामग्री दी जाती है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बड़ा कढ़ाया लिया जाता है, जिसमें कि हवन की शुरुआत की जाती है देसी घी से। आप देख पा रहे हैं लगातार हवन सामग्री विद्या मंत्रों से की जाती है। ये गांव का एक पर्यावरण शुद्धि के लिए किया जाता था। हमने आचार्य विजयपाल जी से बातचीत की और हवन के बारे में जानकारी एकत्रित की। आप देख पा रहे हैं कि काफी ग्रामीण है, वो देख पा रहे हैं किस तरह से हवन को आहुतियां डालकर उसे प्रज्वलित कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि एक आचार्य है, काफी दूर से वो इसको आहुतियां डाल रहा है। ग्रामीणों ने भी लगातार आहुतियां दी। इसी प्रकार से हवन में आहुतियां दी जाती है, जिससे कि पर्यावरण शुद्ध हो और हानिकारक कीटाणुओं का वायु में ही सर्वनाश हो, जिससे कि वातावरण काफी शुद्ध और साफ रहता है। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यां देवगणः पितरश्च उपासते त्वयामा मध्यमे दयाग्ने गांव कबलाना के अंदर जो कोरोना की महामारी विश्वव्यापी हो रही है, इसको दूर करने के लिए, इसके निराकरण के लिए ये देव यज्ञ संपूर्ण सहयोग से किया जा रहा है। क्योंकि यज्ञ के माध्यम से ही प्रदूषण को दूर किया जा सकता है, और प्रदूषण दूर होगा, बीमारियां दूर होंगी, हम सभी स्वस्थ रहेंगे। तो इसके लिए आवश्यक है कि गांव-गांव, नगर-नगर, गली-गली में और प्रत्येक घर में इस प्रकार के यज्ञों के माध्यम से प्रदूषण को निवारित किया जाए, दूर किया जाए। तो हर किसी बीमारी का समाधान इस यज्ञ के माध्यम से है। प्राचीन काल में भारतवर्ष में जहाँ बड़े बड़े यज्ञ होते थे, वहाँ घर घर में भी प्रतिदिन यज्ञ किया जाता था। महाराजा अश्वपति के वक्त की बात है, उस समय प्रत्येक व्यक्ति यज्ञ करके भोजन पाता था। महाराजा अश्वपति ने ऋषियों के सामने एक बार घोषणा की कि नमेस्तेनो जनपदे न कदरियो न मद्यपः नाना हिताग्निर न विद्वान न स्वरी स्वरिणी कुतः। इसका भाव ये है कि महाराजा ये कह रहे हैं कि मेरे देश के अंदर कोई भी चोर नहीं है और ना कोई व्यक्ति शराब पीने वाला है। सारे राज्य में कोई शराबी नहीं हो, बहुत बड़ी बात है। और आगे कहा कि मेरे देश में कोई कंजूस व्यक्ति भी नहीं है, अर्थात सामाजिक कार्यों में सभी लोगों का सहयोग मिलता है, दान देते हैं, और उसके साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक घर में यज्ञ करता है। यज्ञ करने के उपरांत ही भोजन पाता है। इस प्रकार का वातावरण उस वक्त राजा अश्वपति के टाइम इस भारतवर्ष में रहा है। आगे कहा इसी श्लोक में कि कोई भी यहाँ ऐसा व्यक्ति नहीं जो अनपढ़ मूर्ख हो, और ना कोई दुराचारी पुरुष है। दुराचारी पुरुष नहीं होगा तो दुराचारी स्त्रियां कहाँ से होंगी। तो ऐसा आदर्श इस देश का प्राचीन काल में रहा है, तभी तो सारे संसार के लोग यहाँ चरित्र की शिक्षा ग्रहण करने आते थे और ये कहते थे एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन् पृथ्व्याम सर्व मानवा। अर्थात सारे संसार के लोग इस भारत भूमि के अंदर, ऋषि मुनियों की भूमि के अंदर लिए आते थे और यहाँ आकर के अपना अहोभाग्य मानते थे। इस देश को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। यहाँ चरित्र सबसे ऊंचा था विश्व में, इसलिए धन तौर पर भी किए जाते थे, प्रदूषण नहीं होता था। आज हम प्रत्येक अंग से मल त्याग करके प्रदूषण करते फैला रहे हैं।
और उसके साथ साथ अनेक उद्योग धंधे, अनेक गाड़ियों के माध्यम से पेट्रोल डीजल फूका जाता है। इन सब के माध्यम से प्रदूषण फैलता है जी। तो जितने अंशों में प्रदूषण बढ़ रहा है उतने अंशों में यज्ञ करना भी आवश्यक हो जाता है, तभी बीमारियों से बचा जा सकता है। कितना घी और हवन सामग्री लगाई जाएगी आज? आज इस यज्ञ के अंदर जो गांव में यज्ञ किया जा रहा है उसमें लगभग 30 किलो घी और 40 किलो सामग्री तो यज्ञ के अंदर लगाई जाएगी। और उसके बाद सारे गांव में घूम कर के घर घर धूमनी के माध्यम से घी और सामग्री से उसको प्रत्येक घर में जहां ट्रैक्टर नहीं जा सकेगा वहां उस माध्यम से भी 20-30 किलो घी और सामग्री इसी प्रकार उसमें लगाई जाएगी, जिससे कि गांव के किसी भी कोने में कोई प्रदूषण ना रहे और ये बीमारी जो महामारी फैल रही है ये समूल नष्ट हो सके, गांव से किसी को भी इन बीमारियों का खतरा ना रहे, ऐसा इसके माध्यम से विचार करके ग्रामवासियों ने और ये संकल्प लिया है कि यज्ञ के माध्यम से सब बीमारियों को गांव से दूर भगाएं, दूर करें और एक बहुत अच्छा वातावरण, खुशहाली का वातावरण इस देश में पनपे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस तरह इस यज्ञ के माध्यम से सब सुखी होंगे, सभी के समृद्धि होगी, सबको शांति होगी, किसी प्रकार का रोग किसी के शरीर में नहीं रहेगा। इस यज्ञ के माध्यम से यही संकल्प लेकर के ग्रामवासी इस यज्ञ को आज आयोजित कर रहे हैं। गांव गांव गली गली जाकर के घर घर जाकर के इस यज्ञ के माध्यम से आहुतियाँ प्रदान करते हुए और इसको संपूर्णता की ओर ले जाया जाएगा जी। कि हर घर के सहयोग से जो गांव में हवन हो रहा है और बार बार गांव करता रहेगा। सब युवा बच्चे गांव के लोग सब इस बात में तैयार हैं।